विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानी का परिचय। किसी अंधेरे जंगल में एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ था। उस पेड़ पर एक भयानक प्रेत बेताल हमेशा लटकता रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर दे। बेताल ने अपनी शक्तियों से कई लोगों को अपनी जाल में फंसाया था, लेकिन एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा विक्रम, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, यह ठान चुके थे कि वे बेताल को पकड़कर उसके रहस्य का खुलासा करेंगे। मगर बेताल एक जादुई प्रेत था जो रास्ते में राजा को ऐसी रहस्यमयी पहेलियां सुनाता था जिनका उत्तर पाना आसान नहीं था। और यदि राजा एक भी सवाल का गलत जवाब देते तो बेताल उन्हें छोड़ देता और फिर से पेड़ पर लटक जाता। कहानी की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार से सुसज्जित होकर जंगल में घुसते हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनका साहस उन्हें डिगने नहीं देता। वे धीरे धीरे उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां बेताल लटका हुआ था। राजा विक्रम ने कहा, तुम्हें पकड़ने आया हूं बेताल। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। बेताल हंसी के साथ कहता है, तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो विक्रम? क्या तुम मुझे हराने की सोच रहे हो? मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा, पर एक शर्त है। राजा विक्रम ने ठान लिया था कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। बेताल ने अपना पहला सवाल पूछा। किसी राजा के पास दो पत्नियां थीं। एक ने राजा से सच कहा और दूसरी ने झूठ। दोनों ने एक ही दिन अपनी शिकायत राजा के पास की। राजा को यह निर्णय लेना था कि कौन सही है और कौन गलत। अगर राजा ने गलत पत्नी की बात मानी तो उसे अपनी जान गंवानी होगी। क्या तुम बता सकते हो विक्रम कि राजा ने किसकी बात मानी? राजा विक्रम को यह सवाल सुनकर चौंक गए, लेकिन उनकी बुद्धि ने जवाब दिया। राजा ने सोचा और उत्तर दिया। राजा ने उस पत्नी की बात मानी जो सच बोल रही थी, क्योंकि झूठ बोलने वाली पत्नी स्वयं इस सवाल में गलती करने का इशारा करती है। बेताल हंसा और बोला, सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजा विक्रम ने उसकी चुनौती को नकारते हुए बेताल को अपनी पीठ पर लाद लिया और चलते हुए कहा, तुम मुझसे छिप नहीं सकते बेताल। विक्रम बेताल को लेकर वापस लौटने लगे तो बेताल ने दूसरा सवाल पूछा। एक गांव में एक आदमी का बेटा और एक लड़की के बीच प्यार था। लड़के ने लड़की से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक दिन लड़के को उसकी मौत का सामना करना पड़ा। अब लड़की उसी लड़के की याद में अपनी जान देने जा रही थी। तुम बताओ विक्रम, क्या लड़की का यह कदम सही था? राजा विक्रम कुछ देर चुप रहे। उन्होंने सोचा और फिर उत्तर दिया, लड़की का यह कदम गलत था। उसे अपने जीवन को उस प्यार की याद में समाप्त नहीं करना चाहिए था। प्यार हमेशा जीने की प्रेरणा देता है, मरने की नहीं। बेताल ने हंसी में कहा, तुम समझदार हो विक्रम, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार वह महसूस कर रहे थे कि बेताल के साथ हर कदम पर कोई न कोई भयानक रहस्य छिपा है। कहानी का चरम बिंदु। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तब बेताल ने अपनी सबसे भयानक पहेली पूछी। बेताल ने कहा, एक राजा ने एक छोटे से गांव में एक महिला की हत्या की सजा दी। उसकी वजह यह थी कि महिला ने राजा की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। पर राजा को यह सच पता था कि वह महिला निर्दोष थी और सजा देना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत नफरत का परिणाम था। तो क्या राजा को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और उसे माफ करना चाहिए? राजा विक्रम को यह सवाल बहुत कठिन लगा। वह सोच में पड़ गए।
बेताल की हंसी का कोई अंत नहीं था। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वह गलत था और उसे अपनी प्रजा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य और न्याय है। कहानी का अंत। बेताल यह सुनकर चुप हो गया और फिर बोला, तुम सही हो विक्रम। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने तुम्हें मेरे जाल से बाहर निकाला। तुम सच में एक महान राजा हो। इसके बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तुमने हर सवाल का सही उत्तर दिया। राजा विक्रम और बेताल ने जंगल से बाहर कदम रखा और वह रहस्यमय प्रेत अब राजा के साथ चलने के लिए तैयार था। उस दिन के बाद से विक्रम ने बेताल के रहस्यों को जान लिया और उसकी शक्ति को नियंत्रण में कर लिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारी बुद्धिमत्ता और नैतिकता से ही संभव है। जब हम सही रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।